रहा हूं, अदरवाइज आप इसको याद रखिएगा कि बसी गैस, GEAS गैस, जर्मेनियम आर्सेनिक एंड ये आपका एंटीमनी हो गया, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम, ये जितने भी एलिमेंट हैं ये सभी मेटलॉइड्स में गिने जाते हैं। तो मेटलॉइड अगर आपको याद करना है तो आप इस तरीके से मेटलॉइड याद कर लीजिएगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी। और अब आपने ये ध्यान रखना है कि कौन मेटल कौन नॉन मेटल पता है। पीरियोडिक टेबल के राइट हैंड साइड में हमेशा जो है वो क्या होंगे, नॉन मेटल्स होंगे, है ना। NMR नॉन मेटल्स होंगे राइट हैंड साइड में, यहां मैंने लिख दिया NMR नॉन मेटल राइट हैंड साइड, और यहां पर लिख दिया मेटल MR लिख दिया। तो मेटल जो होंगे वो लेफ्ट हैंड साइड पे होंगे, तो यहां मैंने ML लिख दिया। तो ये बात आप थोड़ी सी ध्यान रखिएगा कि लेफ्ट हैंड साइड पे मेटल होंगे। अब टॉप टू बॉटम चलेंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, आपको ऑलरेडी मैंने पहले से बता दिया। इसी के साथ एक चीज और यहीं पर बताऊंगा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी आपके लिए, वो क्या है, ऑक्साइड्स का कैरेक्टर। अगर हम लोग कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स की बात कर लेते हैं तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, 3 कैटेगरी के होते हैं। नंबर 1 पहला हो गया आपका एसिडिक ऑक्साइड्स हो गए। दूसरा ऑक्साइड आपने पढ़ा होगा, बेसिक ऑक्साइड पढ़ा होगा, और बेसिक ऑक्साइड के बाद आपने तीसरा पढ़ा होगा एम्फोटेरिक। हाँ ठीक है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड पढ़ा होगा, और एक ऑक्साइड और पढ़ा होगा आपने जिसको हम लोग बोलते हैं, बोलिए, न्यूट्रल ऑक्साइड्स जी। तो अब एसिडिक ऑक्साइड्स वो होते हैं, कैसे पहचानेंगे एसिडिक है, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई एन ऑक्साइड नेचर, कैसे पहचानेंगे बताएं। सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से देखते हैं, शायद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से सर। बेटर ये है कि सर अगर आप इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। ठीक है, वेरी गुड। हाँ। हम ये चाहते हैं कि अगर आप इसको आइडेंटिफाई करना चाहें प्रैक्टिकली, तो हाउ कैन यू प्रैक्टिकली प्रूव दैट कि दीज आर द SO3 इज एसिडिक ऑक्साइड, कैसे प्रूव करेंगे। P2O5 इज एसिडिक ऑक्साइड, Cl2O5 या Cl2O7 इट इज एसिडिक ऑक्साइड, SO2 it is acidic oxide. How can you prove it practically? How can you prove it? सभी में एक एक बूंद जिंदगी की डाल दीजिए, सभी में पानी में घोल दीजिए, और जैसे ही आप सभी को पानी में घोलेंगे ये एसिड बना देंगे। प्रैक्टिकली इट कैन बी प्रूव्ड कि अगर ये एसिड बनाते हैं पानी में घोलने पर तो दे आर एसिडिक ऑक्साइड, है ना। और अगर बेसिक ऑक्साइड की हम लोग बात कर लेते हैं तो बेसिक ऑक्साइड्स में जैसे Na2O ले लिया,